Hello dear students, here our next lecture of class 9th chapter biodiversity in living organisms। हम लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था बेटा। हम एनिमेलिया की तरफ बढ़ गए थे ना। हमने एनिमेलिया स्टार्ट कर दिया था। पोरीफेरा के बारे में हमने पढ़ा, सिलेंट्रेटा के बारे में हमने पढ़ा था, प्लेटीहेल्मिन्थीज फ्लैटवर्म जिन्हें कहते हैं उनके बारे में पढ़ा, नेमेटोडा, एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, ये सब हमने कंप्लीट कर दिया था। अब हमने पढ़ना है कहाँ से? मोलस्का से। ठीक है, फाइलम मोलस्का। तो फाइलम मोलस्का, मोलस्का का मीनिंग क्या होता है? मोलस्का का मीनिंग होता है सॉफ्ट। लैटिन जो लैंग्वेज होती है उसमें मोलस्कस होता है। मोलस्कस का मीनिंग होता है सॉफ्ट। और जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि बॉडी के बेसिस पे ही या कुछ ना कुछ ऐसा होता है, कुछ बॉडी डिज़ाइन या कुछ ऐसा होता है, उनके कैरेक्टर, किसी न किसी कैरेक्टर के बेसिस पे ही ग्रुप का नेम हम डिसाइड करते हैं या ग्रुप का नेम दिया गया है। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट मोलस्का। मोलस्का के बारे में पढ़ते हैं। मोलस्का इन द एनिमल ऑफ दिस ग्रुप, इस ग्रुप के जो एनिमल हैं, देयर इज अ बायलेटरल सिमेट्री। तो इनमें क्या होती है? बायलेटरल सिमेट्री होती है। द सीलोमिक कैविटी इज रिड्यूस्ड, सीलोमिक कैविटी क्या होती है? रिड्यूस्ड होती है। ठीक है, छोटी होती है। देयर इज अ लिटिल सेगमेंटेशन, थोड़ा बहुत सेगमेंटेशन होता है, बहुत ज़्यादा सेगमेंटेशन, सेगमेंट्स नहीं होते हैं बॉडी में। दे हैव एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड किडनी लाइक ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन। अब देखिए, अभी तक जितने हमने पढ़े उनमें हमने किडनी वर्ड सुना ही नहीं, लेकिन यहाँ पे मोलस्का में पहुँचते पहुँचते हमने पढ़ा कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम तो है, जो कि आर्थ्रोपोडा में भी था, लेकिन साथ ही साथ इनके पास किडनी जैसा, और किडनी तो नहीं लेकिन किडनी जैसा ऑर्गन जरूर इनके पास बनना स्टार्ट हो गया था। यानी कि जब इवोल्यूशन हो रहा था ना, जब ऑर्गेनिज्म बन रहे थे, जब ह्यूमन बीइंग बन रहे थे या बनने की जो प्रोसेस चल रही थी, उस टाइम पे मोलस्का तक पहुंचते पहुंचते, एनिमल मोलस्का तक। अब ऐसा नहीं बेटा कि डायरेक्ट ह्यूमन बन गए थे। ठीक है, हम भी इन्हीं फेज, हो सकता है हम भी इन्हीं फेजेस से पास होते हुए आ रहे हो। हम कभी मोलस्का रहे हो, हम कभी नेमेटोडा रहे हो, हम कभी एनिलिडा रहे हो सकता है। ठीक है, तो ये धीरे धीरे क्या हुआ, चेंजेज आने स्टार्ट हुए बॉडी में, धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ है। देखिए मोलस्का में क्या हो गया, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और किडनी जैसा ऑर्गन था, जो कि एक्सक्रिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था, यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है। इज अ फूट दैट इज यूज फॉर मूविंग अराउंड। अब इनके पास कुछ पैर जैसा भी मिलने लगा, जो कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में उनको हेल्प कर रहा था। एग्जाम्पल्स आर स्नेल एंड मिसल। तो स्नेल और मिसल्स के एग्जाम्पल है, जैसे कि मोलस्का। ऐसे एग्जाम्पल क्या क्या है देखिए, काइचुन है, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस भी किसमें आता है? मोलस्का के अंदर आता है। ठीक है, और साथ ही साथ यूनियो, पाइला, ये सभी किसमें आते हैं? मोलस्का के अंदर आते हैं, यानी कि मोलस्का यानी कि सॉफ्ट बॉडी वाले ऑर्गन। तो और बायलेटरली सिमेट्रिकल बॉडी इनकी होती है। ठीक है, अपेंडेजेस तो इनके पास नहीं होते हैं, और बॉडी किस किस में डिविजिबल रहती है? हेड, फूट और विसरल मास। एक हार्ड डॉर्सल पार्ट होता है, विसरल मास उसे कहा जाता है। ठीक है, बॉडी कैविटी हीमोसील यानी कि ब्लड से भरी हुई रहती है और रिड्यूस रहती है। और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है इसका सिंपल होता है, और रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू इनमें होता है, क्योंकि नॉर्मली एक्वेटिक होते हैं तो गिल्स के थ्रू। और मेंटल और लंग भी होता है, जो कि कहाँ रहते हैं? टेरेस्ट्रियल होते हैं, जो लैंड में रहते हैं उनमें लंग्स होते हैं। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है। ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। तो किडनी जैसा ऑर्गन है, हमें पता है एक्सक्रीशन के लिए, और सेक्सेस यूजुअली सेपरेट रहते हैं। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों ही अलग अलग होते हैं, मेल बॉडी अलग, फीमेल बॉडी अलग। और सेंसरी ऑर्गन भी इनके पास होते हैं, पता है आपको। मोलस्का तक पहुँचते पहुँचते ऑर्गेनिज्म के पास सेंसरी ऑर्गन आ जाते हैं, जैसे कि टच के लिए, स्मेल के लिए, टेस्ट के लिए, और इक्विलिब्रियम के लिए, विजन के लिए, किसी किसी में विजन के लिए भी है। ठीक है, और नॉर्मली एक्वेटिक होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जो होंगे मरीन फॉर्म में मिलते हैं, कुछ फ्रेश वाटर होते हैं और कुछ टेरेस्ट्रियल होते हैं। ठीक है, ये तो हमारे मोलस्का के कैरेक्टर थे। और जब आप मोलस्का के बारे में लिखेंगे, जब आप मोलस्का के नोट्स बना रहे होंगे, तो आप इनके डायग्राम भी बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं इकाइनोडर्मेटा की तरफ। इकाइनोडर्मेटा, इकाइनो का मीनिंग, इकाइनोस का मीनिंग होता है स्पाइनी। और जैसे कि हैजॉग एक इसका एग्जाम्पल होता है, आपको दे नहीं रखा है इसमें हैजॉग का डायग्राम। तो है क्या हो गया? स्पाइनी। डर्मा का मीन्स होता है स्किन, यानी कि ऐसी स्किन जिनकी बॉडी में स्पाइंस, कांटे जैसे कांटा होता है, कांटे होते हैं ना, स्पाइंस मीन्स। तो स्पाइन की स्किन में कांटे लगे हुए होते हैं, या कांटे जैसा कुछ स्पाइन जैसा स्ट्रक्चर होता है, तो उसे इसी वजह से इनको इकाइनोडर्मेटा कह दिया जाता है। तो इन ग्रीक इकाइनोस मीन्स हैजॉक। हैजॉक एक ऑर्गन है, एक एनिमल ऑर्गन, सॉरी ऑर्गन नहीं, एक ऑर्गेनिज्म है, एक
एनिमल है जो कि छोटा सा होता है, बहुत छोटा सा, और बिल्कुल कांटे ही कांटे उसमें होते हैं, रेड जैसा दिखता है लेकिन रेड नहीं होता है, ठीक है। एंड डर्मा मीन्स होता है स्किन। दस दीज आर स्पाइनी स्किन ऑर्गेनिज्म, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी में स्पाइंस होते हैं। दीज आर एक्सक्लूसिवली फ्री लिविंग मरीन एनिमल, फ्री लिविंग होते हैं, मराइन वाटर में हमें मिलते हैं, मरीन वाटर में, सॉल्टी वाटर में मिलते हैं। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड हैव अ सीलोमिक कैविटी, ये क्या होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी कि इनके पास 3 जर्म लेयर होती हैं। कौन कौन सी? एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है। 3 टाइप की जर्म लेयर्स जिसमें प्रेजेंट रहती है उनको हम क्या कह देते हैं? उन्हें हम कह देते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। और सीलोमिक कैविटी भी इनके पास प्रेजेंट रहती है। दे ऑल्सो हैव अ पैक्यूलर वाटर ड्राइवन ट्यूब सिस्टम दैट दे यूज फॉर मूविंग अराउंड, तो इनके पास क्या होता है? वाटर में एक ट्यूब लाइक सिस्टम होता है, ट्यूबलर सिस्टम होता है जो कि वाटर में एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में इनको हेल्प करता है। दे हैव हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट स्ट्रक्चर्स दैट दे यूज एज अ स्केलेटन, इनके पास क्या होता है? इनकी बॉडी के बाहर कैल्शियम कार्बोनेट एक बहुत हार्ड स्ट्रक्चर इनमें प्रेजेंट रहता है जो कि एक स्केलेटन की तरह ये यूज करते हैं, या स्केलेटन की तरह इनकी बॉडी में ये काम करता है। एग्जाम्पल क्या क्या है इसके? स्टारफिश एंड सी अर्चिन, किसके? इकाइनोडर्मेटा के जो एग्जाम्पल हैं स्टारफिश और सी अर्चिन। और होलोथूरिया सी कुकुम्बर को कहा जाता है, एंटीडॉन फेदर स्टार को कहा जाता है, सी अर्चिन एकाइनस होता है, और एस्ट्रियास किसे कहा जाता है? स्टारफिश को कहा जाता है। ये सभी के सभी किस ग्रुप में आते हैं? किस फाइलम में आते हैं? फाइलम इकाइनोडर्मेटा में, ठीक है। तो इनकी बॉडी में हेड नहीं होता है लेकिन ओरल सरफेस में प्रेजेंट रहता है, और साथ ही साथ कैसे हो सकता है? स्फेरिकल हो सकता है, इलोंगेटेड हो सकता है, और स्टार शेप भी हो सकता है, इसलिए तो स्टार फिश इसमें है ना, तो स्टार शेप के भी ये देखने को मिलते हैं, ठीक है। और डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें कंप्लीट होता है, और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स नहीं होते हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन सेक्सुअल भी हो सकता है और एसेक्सुअल भी हो सकता है, और किसी एसेक्सुअल में किसी की बॉडी में रीजेनरेशन भी होता है। नॉर्मली सेक्सेस क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं, ठीक है। मेल और फीमेल सेक्स सेपरेट होते हैं, ठीक है। और बॉडी वॉल किससे कवर रहती है? कैल्शियम कार्बोनेट से कवर रहती है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर इसमें होती है, या कैल्शियम कार्बोनेट की स्ट्रैल इनकी बॉडी के बाहर होता है जो कि इन्हें हार्ड कवरिंग देता है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट फाइलम क्या है? प्रोटोकॉर्डेटा। प्रोटोकॉर्डेटा, दीज एनिमल्स आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, ये भी बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी इनकी है, एंड हैव अ सीलोम, इनकी बॉडी में क्या प्रेजेंट रहता है? सीलोम, यानी कि बॉडी कैविटी इनके पास प्रेजेंट है। इन एडिशन दे शो अ न्यू फीचर ऑफ बॉडी डिजाइन, तो प्रोटोकॉर्डेटा कुछ नया बॉडी डिजाइन शो करते हैं जिसको कि हम क्या बोल देते हैं? नेमली अ नोटोकॉर्ड, इनकी बॉडी में प्रेजेंट रहता है नोटोकॉर्ड, ठीक है, नोटोकॉर्ड। और साथ ही साथ एटलीस्ट एट सम स्टेजेस ड्यूरिंग देयर लाइफ, नोटोकॉर्ड मीन्स जैसे बैकबोन होती है ना, उस तरीके की बोन इनमें नजर आती है, लेकिन वो कब होती है? अपनी इनकी जब लाइफ स्टार्ट हो रही होती है ना, उस फॉर्म में इनको ये देखने को मिलती है। और नोटोकॉर्ड क्या होता है? द नोटोकॉर्ड इज अ लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर, कॉर्ड मीन्स स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की तरह उसमें होते हैं, कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट रन अलॉन्ग द बैक ऑफ द एनिमल सेपरेटिंग द नर्वस टिश्यू फ्रॉम द गट, ये पूरे बैक में, मतलब कि जितना बड़ा एनिमल होगा उसके बैक में पूरी तरीके से फैला हुआ रहता है, जो कि नर्वस टिश्यू को नेक से अलग, गट से अलग करने का काम करता है, ठीक है। और नोटोकॉर्ड पूरी लाइफ में तो इनके प्रेजेंट नहीं रहता है, लेकिन जब ये छोटे छोटे या लार्वल फॉर्म में होते हैं, या जिस भी फॉर्म में होंगे, छोटे फॉर्म में जब होते हैं, तब इनकी बॉडी में नोटोकॉर्ड होती है, और किसी किसी के तो सिर्फ टेल में ही प्रेजेंट रहती है। इट प्रोवाइड्स अ प्लेस फॉर मसल्स टू अटैच फॉर ईज ऑफ मूवमेंट, तो ये मूवमेंट के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मसल को अटैचमेंट प्रोवाइड कराती है, या मसल इससे अटैच रहते हैं। प्रोटोकॉर्डेट्स में नॉट हैव अ प्रॉपर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट एट ऑल स्टेज इन देयर लाइफ, तो प्रोटोकॉर्डेट्स के पास अपनी पूरी लाइफ साइकिल में नोटोकॉर्ड नहीं होती है, और फॉर द एंटायर लेंथ ऑफ द एनिमल, और एनिमल की पूरी एंटायर लेंथ में भी ये नहीं होता है। प्रोटोकॉर्डेट्स आर मरीन एनिमल्स, ये मरीन एनिमल्स होते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? बेलेनोग्लोसस, ठीक है, और हर्डमानिया एंड एम्फिऑक्सिस इसके एग्जाम्पल होते हैं। बेलेनोग्लोसस का एग्जाम्पल आपको दिया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? प्रोटोकॉर्ड होता है, बॉडी सॉफ्ट होती है, इसकी अनसेगमेंटेड होती है, सेगमेंट नहीं होता है, बायलेटरली सिमेट्रिकल, यहाँ से कट करो आप, दोनों साइड से आपको सेम नजर आएगी, ठीक है। और साथ ही साथ बॉडी डिवाइड किस में रहती है? प्रोबोसिस,
और ये ऊपर वाला पार्ट इसका क्या होता है, प्रोबोसिस होता है। और फिर कॉलर एंड ट्रंक में ये डिवाइड रहती है, ठीक है। इसकी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड रहती है और एक कॉर्डेट की तरह ये नजर आते हैं। इसके बाद हमने कॉर्डेटा ही पढ़ना है, तो ये वर्टिब्रेटा हमने पढ़ना है, तो ये कॉर्डेट्स की तरह दिखाई देते हैं। इसी वजह से इनको प्रोकॉर्डेटा या प्रोटोकॉर्डेटा भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है। और नेफ्रिडिया इनमें प्रेजेंट नहीं रहते हैं, एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, कभी कभी कॉलोनियल फॉर्म में भी देखने को हमें मिलते हैं। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। तो ये तो हमने पढ़े क्या, आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ा मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा एंड प्रोटोकॉर्डेटा, हमने ये कंप्लीट कर लिया। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा जो आपसे पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा जो आपने पढ़ना होता है वो क्या है, वर्टिब्रेटा। आज हम पढ़ेंगे वर्टिब्रेटा के बारे में। अब सबसे पहले तो वर्टिब्रेटा को वर्टिब्रेटा क्यों कहा जाता है ये हमने पढ़ना होगा, या वर्टिब्रेट्स होते क्या हैं, किस बेसिस पे इनको वर्टिब्रेटा कहा जाता है, ये हमने पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए वर्टिब्रेटा, दीज एनिमल्स हैव अ ट्रू वर्टिबल कॉलम। इन एनिमल्स के पास क्या होता है, एक ट्रू वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट रहता है, यानी कि बैकबोन प्रेजेंट रहती है और इंटरनल स्केलेटन प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अलाउिंग अ कंप्लीटली डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मसल अटैचमेंट पॉइंट्स टू बी यूज फॉर मूवमेंट। और साथ ही साथ ये क्या करते हैं, इनकी बॉडी में मसल अटैच रहते हैं, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन रहता है मसल्स का, मसल के अटैचमेंट का अलग अलग पॉइंट से अटैच रहते हैं, जो कि मूवमेंट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। वर्टिब्रेट्स आर बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। हमने पढ़ दिया है बायलेटरली सिमेट्रिकल का मीनिंग। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि 3 जर्म्स लेयर होती हैं, एंडोडर्म, मेसोडर्म एंड एक्सोडर्म, ठीक है। और सीलोमिक एंड सेगमेंटेड होते हैं, सीलोम होता है, कभी कभी सेगमेंटेड भी देखने को मिलते हैं। विथ कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन ऑफ बॉडी टिश्यू एंड ऑर्गन, में कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन होता है बॉडी के टिश्यूज का और ऑर्गन्स का, ठीक है। जितने भी कॉर्डेट होते हैं ना, जिनको कॉर्डेट्स के रूप में रखा गया है वर्टिब्रेटा में, वर्टिब्रेट्स जो होते हैं उनके अंदर कॉर्डेट्स आते हैं, तो इनके अंदर कौन कौन से, मतलब कि कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर इसमें रखे गए हैं, या कौन कौन से ऐसी चीज़ें कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर हैं कॉर्डेट्स के, वो हम देखते हैं। सबसे पहले तो नोटोकॉर्ड होती है, ठीक है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहती है। डोर्सल नर्व कॉर्ड भी इनके पास प्रेजेंट रहती है। ये होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, पेयर्ड गिल पाउचेज होते हैं जो गिल्स वाले होते हैं, और सीलोमेट, इनकी बॉडी में सीलोम्स प्रेजेंट रहता है, किसमें, कॉर्डेट में, जो कि किसके अंदर आते हैं, वर्टिब्रेटा के अंदर आते हैं। वर्टिब्रेटा के अंदर कॉर्डेट्स आएंगे, कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट होते हैं ना, तो हमने क्या पढ़ना है, अभी कॉर्डेट्स पढ़ रहे हैं। कॉर्डेट्स के कैरेक्टर क्या क्या हैं, नोटोकॉर्ड होती है बैकबोन, डोर्सल नर्व कॉर्ड होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, पेयर्ड गिल पाउचेज होते हैं और सीलोमेट होते हैं, ठीक है। अब इन्हीं वर्टिब्रेट्स को अलग अलग ग्रुप में रखा गया है, ठीक है। ये जो वर्टिब्रेट्स है ना, इन वर्टिब्रेट्स को अलग अलग ग्रुप में रखा गया है, और या उन ग्रुप्स को क्या, यहाँ पे ग्रुप नहीं बोलेंगे, उन्हें 5 क्लासेस बोलेंगे, और उनमें से एक क्लास हमारी भी है, हम भी इसी में आते हैं। इसका मीन्स कि ह्यूमन बींग्स किस में आते हैं, ह्यूमन बींग्स भी वर्टिब्रेटा में आते हैं, है ना, यानी कि कॉर्डेट्स में आते हैं। कॉर्डेट्स की क्या है, यानी कि वर्टिब्रेट्स आर ग्रुप्ड इनटू 5 क्लासेस, वर्टिब्रेट्स को 5 क्लासेस में रखा गया, ठीक है। फर्स्ट क्लास से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्लास इज फिशेस, ठीक है। फिश इसमें आती है, फिशेज होना चाहिए था ना, इजी होता, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, पीसेज होता है, ठीक है, फिशेज नहीं होता है, यहाँ पे पीसेज होता है, ठीक है। ये क्लास है किसकी, हमारे वर्टिब्रेटा की। वर्टिब्रेट्स में जो 5 क्लासेस हैं, उनमें से जो पहली क्लास है वो कौन सी क्लास है, वो क्लास है पीसेस, ठीक है। दीज आर फिश, पीसेस में उनको रखा गया है जो कि फिश है, ठीक है। अब देखिए स्टारफिश फिश नहीं है, इसीलिए हमने स्टारफिश को कहाँ पढ़ दिया था, इकाइनोडर्मेटा में। यहाँ पे होता है कंफ्यूजन, स्टारफिश फिश के कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं शो करती है, वो इकाइनोडर्मेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स शो करती है, इसलिए उसे इकाइनोडर्मेटा में रख दिया गया है, ठीक है। क्या होते हैं, दे आर एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक यानी कि जो पानी में रहते हैं, पानी में रहने वाले एनिमल हैं। देयर स्किन इज कवर्ड विद स्केल एंड प्लेट्स, इनकी बॉडी में या क्या होते हैं, स्केल्स प्रेजेंट रहते हैं, प्लेट्स प्रेजेंट रहते हैं, छोटे छोटे स्केल्स, कुछ इस तरीके के, अगर मैं बुक में ही बनाऊँ तो, अगर इसमें मैं बनाऊँ ना, तो कुछ इस तरीके के छोटे छोटे स्केल्स ऐसे, ये जो ये वाला पार्ट होता है ना फिश का, उसे स्केल कहते हैं, ठीक है। तो छोटे छोटे स्केल्स इनकी बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं। दे ऑब्टेन ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर बाय यूजिंग गिल्स, तो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, ये ऑक्सीजन लेते हैं वाटर में डिजॉल्व जो ऑक्सीजन होती है, क्योंकि हम लोग कहाँ से लेते हैं, हम तो एटमॉस्फेयर से लेते हैं ना, डायरेक्ट लेते हैं, लेकिन ये लोग डायरेक्ट नहीं ले पाते हैं। ये कहाँ से लेते हैं, ऑक्सीजन जो मिक्स है, वाटर में जो मिक्स ऑक्सीजन है उसे ये अपनी बॉडी में लेते हैं,
ठीक है। और किसके हेल्प से, क्योंकि वाटर में रहते हैं तो इनकी बॉडी में लंग्स नहीं होते हैं, क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, तो गिल्स के थ्रू वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन को ये गेन करते हैं, ठीक है। द बॉडी इज स्ट्रीमलाइन, बॉडी स्ट्रीमलाइन है ना। देखिए स्ट्रीमलाइन का मीनिंग क्या होता है, ये देखिए स्ट्रीमलाइन यहाँ पे आपको ये दिखेगा, आगे और पीछे संकरी होती है, बीच में थोड़ी सी चौड़ी होती है, ठीक है। इसे स्ट्रीमलाइन बॉडी कहा जाता है। बॉडी इज स्ट्रीमलाइन, इसी वजह से जब हम तैरते हैं ना, हमें तैरना जब सिखाया जाता है तो कुछ बॉडी ऐसी स्ट्रीमलाइन बनाने को कहा जाता है ताकि हम डूबे ना, इसीलिए ये भी नहीं डूबते हैं क्योंकि इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड है। एंड अ मस्कुलर टेल इज यूज फॉर मूवमेंट, इनके पास एक मस्कुलर टेल होती है जो कि मूवमेंट के लिए यूज होती है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में पैर तो नहीं होते हैं ना, तो टेल इसको हेल्प करती है। दे आर कोल्ड ब्लडेड एंड देयर हार्ट हैव ओनली 2 चैम्बर्स, कोल्ड ब्लडेड होते हैं और हार्ट में 2 चैम्बर होते हैं, ठीक है। एक लेफ्ट होगा एक राइट होगा, 2 ही चैम्बर। हमारी बॉडी में कितने होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं ना हमारी बॉडी में, और एक 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल, तो इनके पास सिर्फ 2 ही होते हैं, ठीक है, 2 चैम्बर होते हैं। अनलाइक द 4 चैम्बर दैट ह्यूमन हैव, ह्यूमन की तरह नहीं होते हैं। दे ले एग, जो एग ले करते हैं उनको क्या कहा जाता है, फिर ये एग देते हैं मीन्स दीज आर ओविपेरस, और जो यंग वन प्रोड्यूस करते हैं जैसे ह्यूमन बींग्स विविपेरस है ना, और ये क्या हो गए, एग ले करते हैं, तो एग ले करने वालों को क्या कहा जाता है, ओविपेरस, ठीक है। We can think of many kind of fish, some with skeletons made entirely of cartilage, तो हम बहुत सारी फिशेस के बारे में सोच सकते हैं जो कि कार्टिलेज से मिलके बनी हुई है, जिनकी बॉडी में कार्टिलेज होता है, सच एज शार्क है, एंड some with a skeleton made of both bone and cartilage, तो किसी किसी की जो स्केलेटन है वो सिर्फ कार्टिलेज से मिलके बना हुआ है, लेकिन किसी किसी का स्केलेटन कार्टिलेज और बोन दोनों से मिलके बना हुआ है। तो हम ऐसे जैसे कि एक फिश होती है टूना और रोहू उसे कहा जाता है, ठीक है। तो फिगर में आपको दिखाया गया है टूना एंड रोहू के बारे में, और देखिए ये आपको सारी कितने अलग अलग टाइप की फिशेस आपको दिखाई गई हैं जो कि क्लास पीसेज में आती है, ठीक है। तो ये देखिए मैंडेरियन फिश, एंगुलर फिश, लायन फिश, लायन की तरह दिखाई देती है ना थोड़ी थोड़ी, इस वजह से इसे लायन फिश कहा जाता है, ठीक है। और ये यहाँ पे दिखाया गया, देखो डॉग फिश हमें दिखा रखा है, स्ट्रिंग रे दिखा रखी है, और इलेक्ट्रिक रे, टॉर्पिडो भी इसे हम कहते हैं। तो अलग अलग टाइप की फिशेस हमें दिखा रखी है कि जो क्लास पीसेस के अंदर आती है। और रोहू आपको दिखा रखी है, इसका साइंटिफिक नेम होता है लेबियो रोहिता, ठीक है। और ऐसे मेल हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स भी किस में आता है, पीसेस में ही आता है, ठीक है। ये हॉर्स ऐसा नहीं कि हॉर्स है तो लैंड में रहता है, ये सी हॉर्स की तरह दिखाई देता है, लेकिन सारे के सारे कैरेक्टर किसकी तरह हैं, एक्वेटिक एनिमल जो कि पीसेस में आते हैं उनकी तरह है। तो इसलिए इसे क्या कहा गया, हिप्पोकैम्पस और सी हॉर्स इसे कहा जाता है, ठीक है। और ऐसे फ्लाइंग फिश होती है, देखो एक्सोसेटियस इसे कहा जाता है, क्लाइंबिक पेक होती है, एनाबास इसे कहा जाता है। तो अलग अलग टाइप के फिशेस हमें इसमें देखने को मिलती है, जिसमें कि क्या हो सकता है, या तो स्केलेटन सिर्फ कार्टिलेज से मिलके बना हुआ होगा, और किसी किसी में जो स्केलेटन है वो कार्टिलेज और बोन दोनों से मिलके बना हुआ रहता है। मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, गिल्स के थ्रू वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन को ये लेते हैं या गेन करते हैं, ठीक है। और एग ले करते हैं, यानी कि ओविपेरस ये होते हैं। और क्या पढ़ा हमने इसमें, और जैसे कि शार्क इसका एग्जाम्पल पढ़ा, इतने सारे एग्जाम्पल हमने पढ़ा। टेल क्या करते हैं, ये टेल का यूज करते हैं किस चीज के लिए, अपने मूवमेंट के लिए, ठीक है। टेल जब भी टेल का यूज करेंगे तो उसका मतलब कि ये मूव कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह ये जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी। अब हमारा नेक्स्ट पीसेज आ गया ना समझ में, तो अब हम नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, एम्फीबिया, ठीक है। एम्फीबिया अब हम पढ़ते हैं। एम्फी मीन्स होता है डबल, और बायोस मीन्स होता है लाइफ, जिनकी डबल लाइफ होती है। अब कैसे होगी डबल लाइफ, चलिए देखते हैं क्या कहा जा रहा है इसके बारे में। तो जो ये एनिमल होते हैं, दीज एनिमल्स डिफर फ्रॉम द फिश इन द लैक ऑफ स्केल, तो ये वो फिश से थोड़े से अलग होते हैं जिनमें कि स्केल्स प्रेजेंट नहीं रहती है, ठीक है। इन हैविंग म्यूकस ग्लैंड इन द स्किन, इनकी बॉडी में म्यूकस ग्लैंड होती है जो कि म्यूकस को रिलीज करती है। एंड 3 चैम्बर्ड हार्ट, फिशेज में क्या पढ़ा था हमने, 2 चैम्बर्ड हार्ट पढ़े थे ना,
तो एम्फीबिया के क्या होते हैं, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। रेस्पिरेशन इज थ्रू आइदर गिल्स और लंग्स, तो रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है, या तो गिल्स के थ्रू होगा या लंग्स के थ्रू होगा, है ना। दे ले एग, ये भी एग ले करते हैं, यानी कि ये भी ओविपेरस हैं। दीज एनिमल्स आर फाउंड बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड, तो ये दोनों, ये इसलिए इनको एम्फीबियंस कहा गया है, इसलिए इनकी डबल लाइफ कही गई है, क्योंकि ये वो एनिमल हैं जो कि लैंड में भी रहते हैं और वाटर में भी रह पाते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से इनको क्या कहा गया, एम्फीबियन। जैसे कि फ्रॉग, टोड, सैलेमेंडर, ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डायग्राम भी दिखाया गया है, ये देखिए, ये है सैलेमेंडर, ये है टोड, ये हाइला, इसे क्या कहा जाता है, ट्री फ्रॉग कहा जाता है, और ये राना टिग्निडा कॉमन फ्रॉग, ठीक है। तो ये क्या है, कुछ एम्फीबियंस हैं। ये एम्फीबियंस क्या है, क्यों कहा जाता है इनको एम्फीबियंस, क्योंकि ये वाटर और लैंड दोनों जगह रहने की कैपेसिटी रखते हैं, और साथ ही साथ ये क्या, इनमें क्या होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। और इनकी स्किन कैसी होती है पता है, स्मूथ भी हो सकती है, रफ भी हो सकती है, स्लीमी होती है, ग्लैंडुलर एंड मोस्टली विदाउट स्केल्स, स्केल्स तो होते नहीं है, हमने पढ़ लिया। और बॉडी हेड, ट्रंक और हेड और ट्रंक में डिवाइड रहती है, माउथ बड़ा सा रहता है, नेक इनके पास नहीं होता है, 5 डिजिट्स होते हैं इनके, देखिए जैसे ये है ना, ये देखिए यहाँ पे देखिए 5 डिजिट्स, पैर मतलब कि उंगलियाँ 5 होती हैं इनकी। और रेस्पिरेशन या गिल्स के थ्रू होगा, या लंग्स के थ्रू होगा, या स्किन के थ्रू होगा, ठीक है, या स्किन में माउथ की लाइनिंग के थ्रू होता है, ठीक है। और एक्सक्रिएट करते हैं अमोनिया को, अमोनिया या यूरिया ये एक्सक्रिएट करते हैं, जो या यूरिया निकालेंगे बॉडी से बाहर वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में, या अमोनिया निकालते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारे किसके कैरेक्टर थे, हमारे एम्फीबिया के। तो एम्फीबिया के बाद हम पढ़ते हैं क्या, रेप्टिलिया, 4th क्लास अब हम पढ़ेंगे। किसकी 4th क्लास पढ़ रहे हैं, वर्टिब्रेटा की। पहली क्या पढ़ी थी, पहली पीसेस पढ़ी थी, 3rd क्लास हम पढ़ रहे हैं। पहली पीसेस पढ़ी थी, 2nd एम्फीबिया पढ़ी थी, 3rd रेप्टिलिया पढ़ेंगे, ठीक है। अब रेप्टाइल्स क्या होते हैं, रेप्टिलिया क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो रेप्टाइल्स का मीनिंग होता है रिपेयर का मीनिंग होता है टू क्रॉल, ठीक है, मतलब कि रेंगना, है ना। क्रॉल मीन्स रेंगना होता है, और क्रीपिंग वर्टिब्रेट्स, तो ऐसे वर्टिब्रेट्स जो कि रेंगते हैं। तो ये क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ठीक है। रेप्टाइल्स कोल्ड ब्लडेड होते हैं, इनकी बॉडी में स्केल्स होते हैं, और ये ब्रेथ थ्रू लंग्स, लंग्स के थ्रू ब्रेथ कर सकते हैं, यानी कि सांस किसके थ्रू ले सकते हैं, लंग्स के थ्रू। वाइल मोस्ट ऑफ देम हैव अ 3 चैम्बर्ड हार्ट, जबकि इनमें से बहुत सारों के पास 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, यानी कि ऐसा हार्ट ऐसा हार्ट जिसमें 3 चैम्बर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। क्रोकोडाइल्स हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट, लेकिन इसमें एक्सेप्शन कौन है, क्रोकोडाइल आता तो रेप्टिलिया में है, सारे के सारे कैरेक्टर उसके किसके होते हैं, रेप्टिलिया के होते हैं, लेकिन हार्ट कैसा होता है उनका, क्रोकोडाइल है 4 चैम्बर्ड हार्ट, तो उसका हार्ट कैसा होता है, 4 चैम्बर्ड। दे ले एग विथ टफ कवरिंग एंड डू नॉट नीड टू ले देयर एग इन वाटर अनलाइक एम्फीबियंस, तो ये क्या करते हैं, ये एग तो ले करते हैं, लेकिन उस एग में टफ कवरिंग होती है, और इनको जरूरत नहीं है अपने एग कहाँ ले करने की, वाटर में ले करने की, ठीक है, जैसे कि एम्फीबियंस करते हैं। एम्फीबियंस क्या करते हैं, रहते लैंड में है, लेकिन एग ले करने के लिए कहाँ जाएंगे, वो पानी में जाते हैं, ठीक है, पानी में एग ले करते हैं, लेकिन रेप्टाइल्स ऐसा नहीं करते, लैंड में भी वो एग ले कर सकते हैं, ठीक है। जैसे स्नेक भी किसमें आता है, रेप्टिलिया या रेप्टाइल्स में आता है। स्नेक, टर्टल, लिजर्ड एंड क्रोकोडाइल्स फॉल इन दिस कैटेगरी, तो इस क्लास में कौन कौन आता है, स्नेक आते हैं, टर्टल्स आते हैं, लिजर्ड आता है, और क्रोकोडाइल इस क्लास में आते हैं। तो ये हमें डायग्राम दिए हुए हैं, तो आपने हर बार ऐसे ही करना है, आप मिनिमम 2 मैक्सिमम आपकी मर्जी, आप कितने भी हर किसी में बना सकते हैं डायग्राम, ठीक है। तो आप तो जब नोट्स बनाएंगे तो उसमें डायग्राम भी आपने बनाना है, स्नेक तो आपने बनाना ही पड़ेगा, ठीक है, स्नेक बनाना है, उसके बाद आप इनमें से जो भी बनाना चाहें आपकी मर्जी। तो रेप्टिलिया के बारे में हमने पढ़ा, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक होता है, बॉडी ड्राई वाटर प्रूफ स्किन इनकी होती है, और साथ ही साथ बॉडी हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल में डिवाइड, 4 पार्ट में इनकी बॉडी डिवाइड रहती है, ठीक है, हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल, ठीक है। और टीथ इनमें प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, सभी रेप्टाइल्स में टीथ प्रेजेंट रहते हैं, सिर्फ टॉर्टोइज और टर्टल को छोड़ के। और रेस्पिरेशन सिर्फ लंग से होता है, कोई गिल्स इनके पास प्रेजेंट नहीं होते हैं। और हार्ट तो हमने पढ़ लिया, 3 चैम्बर्ड होते हैं, 2 ऑरिकल होता है, और एक इनकम्प्लीटली डिवाइडेड वेंट्रिकल होता है,
2 ऑरिकल एंड 1 इनकम्प्लीटली डिवाइडेड वेंट्रिकल, ठीक है। लेकिन क्रोकोडाइल एक ऐसा इस क्लास का क्रोकोडाइल एक ऐसा एनिमल है जिसके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब समझते हैं ना, इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो चलिए बताती हूँ क्या होता है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं और एक नए सेल का फॉर्मेशन करते हैं जिसे कि हम जायगोट बोलते हैं, और वो जायगोट आगे जाके एक नए यंग वन में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, मतलब जायगोट के बनने तक की प्रोसेस हो गई हमारी फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फिर बारी आती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन, हम शायद लास्ट क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। तो ऐसा फर्टिलाइजेशन जो मदर की बॉडी के अंदर होता है या फीमेल की बॉडी के अंदर होता है, यानी कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट में जाएंगे, फीमेल की बॉडी के अंदर जाएंगे और वहाँ जो उसका गैमेट है उसे फ्यूज करके एक नए सेल का फॉर्मेशन करेंगे, जैसे कि ह्यूमन बीइंग में होता है। बेबी कहाँ डेवलप होता है, मदर की बॉडी के अंदर होता है ना, तो वो क्या हो गया, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और दूसरा होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ऐसा फर्टिलाइजेशन जहाँ पे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट कहीं बाहर मेट करेंगे और वहाँ उनका फर्टिलाइजेशन होता है। यानी कि जैसे मान लो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसने मेल ने भी मेल ने अपने एग रिलीज किए और फीमेल ने अपने स्पर्म रिलीज करे और वो दोनों कहीं वाटर बॉडी में फ्यूज हो गए, बॉडी से बाहर फ्यूज हो गए, तो उसे क्या बोल देंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। वो फर्टिलाइजेशन क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल। लेकिन रेप्टाइल्स में कौन सा फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये ओविपेरस होते हैं, एग ले करते हैं, टफ कवरिंग होती है और वाटर में एग ले नहीं करते। लेकिन कुछ रेप्टाइल विविपेरस होते हैं, जैसे कि स्नेक क्या करता है, यंग वन भी प्रोड्यूस करता है। लिजर्ड और स्नेक क्या होते हैं, इसके विविपेरस के एग्जाम्पल हैं, जो कि एक्सेप्शन है। बाकी सबके सब क्या होते हैं, ओविपेरस होते हैं, ठीक है। तो ये क्या थे हमारे, ये थे हमारे रेप्टिलिया, जो कि हमारी 3rd क्लास हमने पढ़ी, ठीक है। 4th क्लास में हम पढ़ेंगे एप्स के बारे में, ठीक है। एप्स क्या होते हैं, एक ऐसी क्लास जिसमें कि बर्ड्स को रखा गया है, ठीक है। तो दीज आर वार्म ब्लडेड, ये क्या होते हैं, एविस का मीनिंग ही क्या होता है, लैटिन लैंग्वेज में एविस का मीनिंग ही होता है बर्ड्स, ठीक है। इसी वजह से इनको बर्ड को इसमें रखा गया है। तो ये क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल एंड हैव अ 4 चैम्बर्ड हार्ट। तो देखिए बर्ड्स में पहुंचते पहुंचते 4 चैम्बर्ड हार्ट भी यहाँ पे हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे क्रोकोडाइल के पास था, तो 4 चैम्बर्ड हार्ट इनके पास प्रेजेंट रहता है। दे ले एग, ये क्या करते हैं, एग ले करते हैं। देयर इज एन आउटसाइड कवरिंग ऑफ फेदर्स, इनके क्या होते हैं, आउटसाइड कवरिंग होती है फेदर्स की। एंड 2 फोरलिम्स एंड मॉडिफाइड फॉर फ्लाइट, तो इनके पास क्या होता है, पंख देखे है ना, पंख होते हैं ना चिड़ियाओं के, तो एविस को इसी में रखा गया, तो पंख होते हैं और साथ ही साथ 2 फोरलिम इनके पास प्रेजेंट रहते हैं, जो कि मॉडिफाइड रहते हैं उड़ने के लिए, फ्लाइट के लिए मॉडिफाइड ये होते हैं या बन जाते हैं। ये जो फोरलिम्स होते हैं मॉडिफाइड रहते हैं। दे ब्रीथ थ्रू लंग्स के थ्रू ये सांस लेते हैं। ऑल बर्ड्स फॉल इन दिस कैटेगरी, तो सारी की सारी जितनी भी बर्ड्स होती हैं वो एविस में ही आती हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इनमें क्या होता है, स्मॉल, सबसे छोटी बर्ड कौन सी होती है, हमिंग बर्ड, मतलब कि एविस में छोटी से छोटी लेके बड़ी से बड़ी, हमिंग बर्ड सबसे छोटी बर्ड, हमिंग बर्ड से लेके सबसे बड़ी कौन सी है, लार्जेस्ट कौन सी है, ऑस्ट्रिच है ना। तो हमिंग बर्ड से लेके ऑस्ट्रिच तक के जितने भी बर्ड्स हैं सभी एविस में आती है। हॉर्नी स्केल प्रेजेंट रहते हैं, है ना। और स्पाइंडल और बोट शेप बॉडी होती है, हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल में डिवाइड रहती है, जिस वजह से ये उड़ पाती है, ठीक है। ये बॉडी स्पाइंडल शेप बॉडी होने की वजह से ही ये उड़ पाती है, और खोखली बॉडी होती है इसलिए बॉडी हल्की होती है तो ये उड़ पाते हैं। और साथ ही साथ नैरो जॉज होते हैं। हॉर्नी बीक मीन्स चोंच, हॉर्नी बीक इनके पास प्रेजेंट रहती है। देखिए डायग्राम में देख के हमें समझ में आएगा, ये देखिए है ना डायग्राम में, ये बीक है इनके पास, ये फेदर्स हैं, पंख हैं, ये पैर हैं, इसमें देखिए स्पैरो दे रखा है, क्रो दे रखा है, पिजन दे रखा है, मेल टफिट डक दे रखा है, ऑस्ट्रिच हमें दी है, वाइट स्टॉक दे रखा है। तो सारी की सारी बर्ड्स का डायग्राम हमें यहाँ पे को दिखा रखा है, ठीक है। 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं। और एक्सक्रिएशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एक्सक्रिएट करते हैं सेमी सॉलिड यूरिन हैविंग यूरिक एसिड, यानी कि इनको क्या कहा जाता है, यूरिकोटैलिक एनिमल। और इनके पास ब्लैडर नहीं होता है, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता है, इन्हें क्या कहा जाता है, यूरिकोटैलिक एनिमल्स इन्हें कहा जाता है, ठीक है।
तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा, ये हमने पढ़ा एवीज के बारे में। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, ओविपेरस होते हैं, बड़े यॉल की लैडन एग क्या करते हैं, ये रिलीज करते हैं अपनी बॉडी से, तो ओविपेरस यानी कि एग देते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्लास आती है, नेक्स्ट क्लास हमारी आती है मैमेलिया, जिसमें मैमा, लैटिन में मैमा का मीनिंग क्या होता है, ब्रेस्ट, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें ब्रेस्ट होते हैं, यानी कि ब्रेस्ट का डेवलपमेंट जिनमें हो जाता है, बॉडी में हेयर्स प्रेजेंट रहते हैं। तो बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं मैमल्स के, तो वो देखते हैं। तो मैमल्स के बारे में हमें क्या क्या बताया जा रहा है। तो मैमल्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल विथ 4 चैम्बर्ड हार्ट। मैमल्स क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं और 4 चैम्बर्ड हार्ट। मैमल्स जब आपके दिमाग में आएगा तो बस ह्यूमन बींग से याद कर लीजिए, ह्यूमन बींग से कैरेक्टर लिख दीजिए, ठीक है, जो जो कैरेक्टर्स हैं। और दे हैव मेमोरी ग्लैंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क टू नरिश देयर यंग वन। तो यंग, तो इनके पास क्या होते हैं, मेमोरी ग्लैंड होते हैं जो कि मिल्क प्रोडक्शन करते हैं ताकि जो उनके यंग वन है उनको वो नरिश कर पाए। जैसे ह्यूमन बींग में क्या होता है, स्टार्टिंग में जब न्यूबॉर्न बेबी होता है, डिलीवर किया जाता है बॉडी से बाहर, तो क्या होता है, मदर क्या करती है, उसे सिर्फ मिल्क फीड करवाती है ना, तो इसीलिए मेमोरी ग्लैंड बने हुए हैं। और मेमोरी ग्लैंड अच्छे से डेवलप रहते हैं फीमेल में, ठीक है। देयर स्किन हैज हेयर्स एज वेल एज स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड। तो मैमल्स की बॉडी में हेयर्स होते हैं, साथ ही साथ स्वेट मीन्स पसीना, पसीने वाली ग्लैंड, और ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट रहते हैं। मोस्ट मैमल्स फैमिलियर टू अस प्रोड्यूस लिव यंग वंस। तो बहुत सारे मैमल्स ऐसे हैं जो हम फैमिलियर हैं जिनसे, जो कि प्रोड्यूस करते हैं अपने लाइव यंग वन को। हावेवर अ फ्यू ऑफ देम लाइक अ प्लैटिपस एंड द इकाइंडा ले एग। और कुछ मैमल ऐसे हैं जो कि सारे कैरेक्टरिस्टिक्स तो मैमल के रखते हैं, लेकिन डकबिल प्लैटिपस और इक्निडा ऐसे 2 मैमल हैं जो कि एग ले करते हैं, ठीक है। बाकी सारे के सारे कैरेक्टर इनके क्या हैं, मैमल्स की तरह हैं, लेकिन एक कैरेक्टर इनका ऐसा है कि ये क्या है, ओविपेरस है, ठीक है, ये बेबीपेरस नहीं है, ये यंग वन नहीं देते हैं, ठीक है। एंड सम लाइक कैंगरूज या कंगारूज गिव बर्थ टू वेरी पुअरली डेवलप यंग वन। तो कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि कैंगरूज जो होते हैं वो बहुत कम डेवलप हुए यंग वन को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं या बॉडी से बाहर डिलीवर करते हैं या बर्थ करते हैं। सम एग्जांपल्स आपको दिखा रखे हैं। तो द स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल इज शोन इन 7.26। तो ये देख लें, पहले इसका डायग्राम देख लें। मैमल्स के कैट, ह्यूमन, रैट, वेल, बैट, ठीक है, ये सब, इससे भी और भी होता है, ठीक है, इतने ही नहीं होता है। तो बहुत सारे हमने देखे मैमल्स में, जिसमें कि हमने क्या पढ़ा, रेस्पिरेशन किसके थ्रू होगा मैमल्स में, लंग्स के थ्रू होगा, ठीक है। और बॉडी हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल में भी डिवाइड हो सकती है, और हेड, नेक, ट्रंक में भी हो सकती है। फीमेल के पास मिल्क प्रोड्यूसिंग मेमोरी ग्लैंड अच्छे से डेवलप्ड होते हैं, और साथ ही साथ फ्लैशली एक्सटर्नल एयर इसमें प्रेजेंट रहते हैं, है ना, एक्सटर्नल एयर प्रेजेंट रहते हैं। और साथ ही साथ हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है। यूरिया यानी कि यूरिकोटैलिक एनिमल होते हैं, यूरिया को रिलीज करते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरनल होता है, और जो यंग वन को प्रोड्यूस करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विविपेरस। ये विविपेरस होते हैं। और पेरेंटल केयर हाईली डेवलप, पेरेंट्स अपने यंग वंस की बहुत अच्छे से केयर करते हैं, ये इसीलिए बने हुए हैं। मीन्स की मैमल्स की सबसे अच्छी या सबसे वेल नोन हैबिट की अगर हम बात करें तो पेरेंटल केयर, ठीक है। और मैमल्स सभी काइंड के हैबिटेट में रहने की कैपेबिलिटी रखते हैं, और दे आर प्राइमरली टेरेस्ट्रियल एनिमल। प्राइमरली उनको क्या कहा जाता है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स उनको कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ दिया गया आपको, कार्लोस लीनियस के बारे में दिया गया है। देखिए, कार्लोस लीनियस, कार्ल वॉन लीन was born in Sweden and was a doctor by profession। तो ये कार्लोस लीनियस हमने पढ़ा था ना स्टार्टिंग में, लीनियस ने क्या दिया था, क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था ना। तो ये नॉर्मली क्या थे, एक डॉक्टर थे, ठीक है। ही वॉज इंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ प्लांट, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे प्लांट के बारे में जानने के लिए, प्लांट की स्टडी के लिए। एट द एज ऑफ 22, तो जब ये 22 साल के थे, ही पब्लिश हिज फर्स्ट पेपर ऑन प्लांट्स। तो कितनी अच्छी बात है ना, छोटी सी एज में इन्होंने क्या किया, अपना एक पेपर पब्लिश किया जो कि प्लांट्स के बारे में था। वाइल सर्विंग एज अ पर्सनल फिजिशियन ऑफ
वेल्दी गवर्नमेंट ऑफिशियल, ये क्या कर रहे थे, जबकि ये क्या कर रहे थे, एक फिजिशियन का ये काम कर रहे थे गवर्नमेंट ऑफिस में एक डॉक्टर थे, गवर्नमेंट डॉक्टर थे। ही स्टडीड द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट, और उसी टाइम पे जब ये लोगों की मदद कर रहे थे, लोगों को ठीक कर रहे थे, लोगों का इलाज कर रहे थे, तो साथ ही साथ ये क्या कर रहे थे, डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स के बारे में भी पढ़ रहे थे। इन हिज एम्प्लॉयर्स गार्डन, उनका जो एम्प्लॉयर्स था उसके गार्डन में एम्प्लॉय था इनका एक कोई, तो उसके गार्डन में वो प्लांट्स के बारे में भी जान रहे थे। लेटर ही पब्लिश 14 पेपर एंड ऑल्सो बॉट अबाउट आउट द फेमस बुक सिस्टेमा नेचुरी। इनका सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, सिस्टेमा नेचुरी बुक किसकी थी, कार्लस लीनियस की। ठीक है, तो इन्होंने 14 पेपर, उसके बाद इन्होंने क्या किया, पहले तो एक ही पेपर दिया था, उसके बाद 14 पेपर इन्होंने पब्लिश करे, अपने रिसर्च पेपर पब्लिश करे, और एक बुक भी लिखी इन्होंने, कौन सी, सिस्टेमा नेचुरी। ठीक है, फ्रॉम विच ऑल फंडामेंटल टैक्सोनॉमिकल रिसर्चर हैव टेकन ऑफ, जिसको कि जितने की जहाँ से, जिसमें क्या थे, फ्रॉम विच ऑल फंडामेंटल टैक्सोनॉमिकल रिसर्चेस हैव टेकन ऑफ, जहाँ से जितने भी फंडामेंटल टैक्सोनॉमिकल रिसर्च थे इसी बुक में से लिए गए थे। ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज अ सिंपल स्कीम, बहुत ही सिंपल स्कीम थी, फॉर अरेंजिंग प्लांट्स टू एज टू बी एबल टू आइडेंटिफाई देम अगेन। तो ये बहुत, इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया था, क्लासिफिकेशन सिस्टम जो दिया था, जो स्कीम दी थी प्लांट्स के लिए, वो बहुत सिंपल दे रखी थी, जिसको कि हम बार बार आइडेंटिफाई कर सकते थे, एबल हो सकते थे बार बार आइडेंटिफाई करने के लिए। तो कार्लोस लीनियस का बहुत बड़ा रोल है किसमें, ये टैक्सोनॉमी में। ठीक है, आप जब हायर क्लासेस में अगर आप बायो पढ़ेंगे तो तब आपको पता चलेगा टैक्सोनॉमी में कितना ज़्यादा रोल इनका है, जो कि एक डॉक्टर थे और उसके बाद इन्होंने क्या किया, पब्लिश करे, अपने एक बुक पब्लिश करी, साथ ही साथ अपने रिसर्च पेपर भी पब्लिश किए थे। ठीक है, तो उसके बाद हम टेबल की तरफ बढ़ते हैं। टेबल देखिए, एनिमल्स दो टाइप के होते हैं, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन और टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। तो सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन में हमने पोरिफेरा पढ़ा, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन में नो बॉडी कैविटी बिटवीन एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस, तो इसे सिलेंट्रेटा और प्लैटीहेलमिन्थेस बोल दिया। दूसरे स्यूडोसिलोम थे, निमेटोडा। सिलोमेट में कौन आए, मीजोडर्मल सेल फ्रॉम अ सिंगल सेल ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रायो, यानी कि एनिलिडा। मोलस्का आर्थ्रोपोडा। सिलोम फॉर्म फ्रॉम पाउचेस ऑफ फ्रॉम द एंडोडर्म, दो टाइप के, एक तो नो नोटोकॉर्ड जिसमें कि काइनोडर्मेटा, नोटोकॉर्ड जिसमें प्रेजेंट है कॉर्डेटा। ठीक है, जिसमें कॉर्डेटा वो होंगे जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, और नॉन कॉर्डेटा वो, जो काइनोडर्मेटा वो जिसमें कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होती है। नोटोकॉर्ड क्या होता है, एक प्रिमिटिव टाइप का एंडोस्केलेटन होता है, जो कि सभी कॉर्डेट्स में होता है, अर्ली लाइफ में तो सभी का होता है। ठीक है, और नोटोकॉर्ड क्या होता है, एक स्टिफनेस प्रोवाइड करता है, मेन बॉडी एक्सेस में एक स्टिफनेस प्रोवाइड करता है, और एक बेस की तरह काम करता है ट्रंक की मसल्स के लिए। ठीक है, तो उसके बाद कॉर्डेटा को फिर से डिवाइड किया गया किसमें, नोटोकॉर्ड, जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है ना, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन एटलीस्ट लार्वल फॉर्म में तो है, बट वेरी रुडिमेंट्री प्रोटोकॉर्डेटा में था। और दूसरा, नोटोकॉर्ड रिप्लेस बाय वर्टिबल कॉलम इन एडल्ट, उसके बाद वर्टिबल कॉलम में ये क्या हो जाता है, के फॉर्म में रिप्लेस हो जाता है। और फिर वर्टिब्रेटा में डिवाइड किया गया। वर्टिब्रेटा में अलग अलग क्लासेस शो की गई। फर्स्ट क्लास थी पीसेस, एक्सोस्केलेटन ऑफ स्केल्स, एक्सोस्केलेटन थे, स्केल्स था, एंडोस्केलेटन बोन का था, कार्टिलेज का था, ब्रीथिंग थ्रू गिल्स, और गिल्स इन लार्वा में भी गिल्स थे, लंग्स, बहुत सारे एडल्ट में लंग्स, स्लाइमी, और स्किन थी एम्फीबिया में, एक्सोस्केलेटन ऑफ स्केल, लेइंग एग आउटसाइड वाटर, रेप्टिलिया थर्ड क्लास। फिर एवीज जो थे, फेदर्स थे, पंख हैं इनके पास, एग ले करते हैं वाटर के लिए और उड़ पाते हैं, उड़ने की कैपेबिलिटी रखते हैं। उसके बाद मैमेलिया एक्सोस्केलेटन होता है हेयर का, एक्सटर्नल एयर्स हैं इनके पास, और बर्थ देते हैं यंग वन को। ठीक है, तो ये हमने इतना पढ़ा, और इसके साथ हमारा चैप्टर आई थिंक कंप्लीट हो गया है, लेकिन हमने थोड़ा सा पढ़ना है इसके बाद नोमेनक्लेचर के बारे में। ठीक है, और यहाँ पे हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो ये तो आप इजीली कर लेंगे। हाउ डू पोरिफेरन एनिमल्स डिफर फ्रॉम सिलेंट्रेट एनिमल, पोरिफेरन और सिलेंट्रेट में डिफरेंशिएट करना है। एनिलीड्स और आर्थ्रोपोड में करना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल, बहुत ईजी है, ये सब आप कर लेंगे। और व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एनिमल बिलोंगिंग टू द एवीज ग्रुप एंड दोज इन द मैमेलिया ग्रुप, बहुत ईजी है, ये तो आप ऐसे ही कर लोगे। ये सब पढ़ने हैं आपने, एक बार रिवाइज कीजिए, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, नोमेनक्लेचर। ठीक है, नोमेनक्लेचर में आपको क्या बताया गया है, देखिए एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, व्हाई इज देयर अ नीड फॉर सिस्टमैटिक नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म का सिस्टमैटिक नीड क्यों है,
क्यों जरूरत है उनको नेम सिस्टमेटिक तरीके से नेम देने की। तो यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी है, देखिए, फाइंड आउट द नेम ऑफ द फॉलोइंग एनिमल एंड प्लांट इन एन मैनी लैंग्वेज एज यू कैन। तो टाइगर, टाइगर को आप क्या क्या बोलते हैं, कितनी लैंग्वेज में आपको पता है वो। ऐसे पीकॉक, आंट, नीम, लोटस, पोटैटो, ठीक है। ये आपने, ये आपका होमवर्क है, ये आपने करना है, ठीक है। आपने ढूंढना है कि कितने सारे लोग क्या कितने अलग अलग नेम से इसको जानते हैं, ठीक है। तो एज यू माइट बी एबल टू एप्रिसिएट, इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर पीपल स्पीकिंग और राइटिंग इन डिफरेंट लैंग्वेज टू नो व्हेन दे आर टॉकिंग अबाउट द सेम ऑर्गेनिज्म। अब देखिए, मतलब ना, अगर मैं सिंपली अगर आपको इसका मीनिंग बताऊं या सिंपली बोलूं तो चलिए ले लेते हैं क्या, आंट ले लेते हैं, ठीक है। जब आंट की आप बात करेंगे ना, आपको पिथौरागढ़ में ही अलग अलग जगह उनकी लोकल लैंग्वेज में अलग अलग बोलने वाले, उस आंट को अलग अलग वर्ड से इंडिकेट करने वाले या अलग अलग वर्ड आंट के लिए यूज करने वाले लोग मिलेंगे। अब पिथौरागढ़ में इतने सारे लोग मिलेंगे तो फिर आप उत्तराखंड में चले जाइए, मीन्स कि पूरे उत्तराखंड की बात कीजिए तो कितना अलग अलग मिलेगा। फिर इंडिया में बात कीजिए, अलग अदर स्टेट्स की बात कीजिए तो कितने अलग अलग नेम मिलेंगे और कितना डिफिकल्ट होगा हमारे लिए वो बोलना और वो याद कर पाना। तो इसीलिए एक नेम यानी कि वन नेमिंग सिस्टम यहाँ पे को आया, उसके बाद बाइनोमियल सिस्टम यहाँ पे को आया गया। चलिए देखते हैं, फिर आपको पता चलेगा। तो ये एक प्रॉब्लम नहीं होगी, एक ही ऑर्गेनिज्म के हमारे हजारों नेम होंगे तो हम कैसे उसके बारे में रिसर्च करेंगे, कैसे उसके बारे में जानेंगे। तो दिस प्रॉब्लम वाज रिजॉल्व बाय एग्रीइंग अपॉन अ साइंटिफिक नेम फॉर ऑर्गेनिज्म इन द सेम मैनर दैट केमिकल सिंबल्स एंड फॉर्मूला फॉर वेरियस सब्सटेंसेस आर यूज्ड इन द वर्ल्ड ओवर। तो इसमें ये कहा गया कि इस प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है कि हम क्या करते हैं, एक ऑर्गेनिज्म का आप लोकल लैंग्वेज में बोलिए जितना भी होगा, लेकिन जितना भी आप बोलना चाहते हैं, लेकिन साइंटिफिक नेम एक ही होगा जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में यूज किया जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे कि हम केमिस्ट्री में केमिकल्स, उसके सब्सटेंसेस के नेम पढ़ते हैं ना, फॉर्मूले जो होते हैं वो फिक्स रहते हैं, जैसे मैथ्स में फॉर्मूले फिक्स रहते हैं, तो वैसे ही कहा गया कि नेम फिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो द साइंटिफिक नेम फॉर एन ऑर्गेनिज्म इज दस यूनिक एंड कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई इट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो साइंटिफिक नेम क्या होगा, यूनिक होगा, पूरे वर्ल्ड में उसको एक ही नेम से जाना जाएगा। जैसे टाइगर का साइंटिफिक नेम पैंथेरा टिग्रिस होता है, तो पूरे वर्ड में आप पैंथेरा टिग्रिस नेम इसके लिए क्या होगा, अप्लाई होगा, ठीक है। मींस कि पूरे वर्ड में पैंथेरा टिग्रिस नेम इसका सही नेम होगा। अब टाइगर, हम टाइगर कह रहे हैं, हो सकता है कोई कुछ और कह रहा है, हिंदी में हम चीता बोलेंगे, कहीं कोई दूसरी जगह कोई दूसरे स्टेट में कोई कुछ कह रहा होगा, है ना। हिंदी में अगर हम चीता कह रहे हैं तो हो सकता है पहाड़ी में कुछ और कहते हो, गढ़वाली में कुछ और कहते हो, तो अलग अलग नेम होते हैं ना। तो इसलिए एक नेम की जरूरत पड़ी, तो इसलिए साइंटिफिक नेम ले लिया। तो ये जो साइंटिफिक नेम होगा वर्ड में आप कहीं भी यूज कर सकते हैं और ये सबको पता होगा जो कि नॉलेजेबल हैं, जो पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे द सिस्टम ऑफ साइंटिफिक नेम और नोमेनक्लेचर वी यूज टूडे वॉज इंट्रोड्यूस बाय कार्लोस लिनियस। अभी हमने कार्लोस लिनियस के बारे में पढ़ा था ना। तो 18वीं सेंचुरी में कार्लोस लिनियस ने इसी साइंटिफिक नेमिंग के बारे में और नोमेनक्लेचर के बारे में दुनिया को बताया था या इंट्रोड्यूस करवाया था। द साइंटिफिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो जो साइंटिफिक नेम है ऑर्गेनिज्म का, वो किसका रिजल्ट था, क्लासिफिकेशन का, ठीक है। यानी कि जो प्रोसेस चली थी, क्लासिफिकेशन की जो प्रोसेस चली थी, उसी का ये रिजल्ट था। विच पुट इट अलोंग द ऑर्गेनिज्म इट इन मोस्ट रिलेटेड टू, जो कि रिलेटेड थे उनको एक ग्रुप में रख दिया, एक क्लास में रख दिया, जिसमें भी हम रख रहे हैं, एक फैमिली में हम उसको रख देंगे, उनके कितना वो एक दूसरे के क्लोज हैं, ठीक है। बट व्हेन वी एक्चुअली नेम द स्पीसीज, जब हम स्पीसीज की बात करते हैं, वी डू नॉट लिस्ट आउट द होल हेरिस्ट्री, we do not list out the whole heristory of group it belong to। हम पूरी हेरिस्ट्री को इसमें नहीं रखते हैं। जैसे होमो सैपियंस, सैपियंस क्या स्पीसीज है और वो सिर्फ ह्यूमन बीइंग की स्पीसीज है ना, इसमें बाकियों को हमने नहीं रखा। जबकि क्लास तो मैमेलिया है हमारा भी, मैमेलिया में हम ही थोड़ी आते हैं, मैमेलिया में तो हमने औरों को भी पढ़ा ना, मैमल्स तो हमने और लोगों से भी कहा, 4-5 क्लासेज हैं उसमें वर्टिब्रेट्स में। तो मैमेलिया में क्या है, मैमेलिया में हमने सिर्फ ह्यूमन बीइंग को रखा था क्या, हमने सारे मैमल्स को रखा ना, जिनके पास की क्या क्या है, नॉर्मली ब्रेस्ट है, ठीक है। जैसे कि मोंकी भी मैमल्स में आते हैं, रैट भी मैमल्स में आते हैं, बैट भी मैमल्स में आते हैं, राइनोसोरस आते हैं, स्क्वेरल आते हैं, तो ये सभी आते हैं ना।
मैमल्स में हमने ऐसा थोड़ी कहा कि ह्यूमन है, लेकिन सैपियंस जो स्पीसीज है, होमो जीनस होता है हमारा, होमो सैपियन, हमारा साइंटिफिक नेम क्या है, होमो सैपियंस। तो होमो मीन्स जीनस, सैपियंस मीन्स स्पीसीज। तो स्पीसीज तो सिर्फ हमारी है ना सैपियंस, औरों की नहीं है। ऐसे होमो जीनस भी औरों का भी हो सकता है, तो इसीलिए ये कहा गया कि हम क्या करते हैं, स्पीसीज में पूरे ग्रुप को नहीं रखते हैं हेरिस्टिक, ठीक है। इंस्टेड वी लिमिट आवरसेल्फ टू राइटिंग द नेम ऑफ द जीनस एंड स्पीसीज ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो द वर्ड ओवर इट हैज बीन एग्रीड दैट बोथ दीज नेम विल बी यूज्ड इन लैटिन फॉर्म। तो उसके बाद ये इस बात पे एग्रीमेंट हुआ कि हम क्या करेंगे, लैटिन फॉर्म में इनका नेम यूज करेंगे और दोनों वर्ड का यूज करेंगे, जीनस नेम और स्पीसीज नेम, ठीक है। तो कुछ कन्वर्सेशन थे, बोल रहा है कि कुछ कन्वेंशंस, सम कन्वेंशन आर फॉलोड व्हाइल राइटिंग द साइंटिफिक नेम। जब भी हम साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो हमें क्या क्या ध्यान देना चाहिए। द नेम ऑफ द जीनस बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर। जीनस का नेम जब आप लिखेंगे तो कैपिटल लेटर के, अच्छा जैसे ना अपने नेम के साथ जोड़ दीजिए, आपका जो नेम है और जो आपकी कास्ट है, नेम को आप जीनस मान लीजिए और कास्ट को आप क्या मान लीजिए, स्पीसीज मान लीजिए, ठीक है। तो नेम क्या हो गया, जीनस, और कास्ट क्या हो गई, स्पीसीज हो गई, ठीक है। तो उसको क्या बोला, जीनस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। द नेम ऑफ द स्पीसीज बिगिन विद अ स्मॉल लेटर, और स्पीसीज के नेम को आप क्या करेंगे, स्मॉल लेटर से लिखेंगे, ठीक है। व्हेन प्रिंटेड, जब हम प्रिंट करते हैं ना, मतलब कि जब आप कंप्यूटर में इटैलिक फॉर्म में इसको लिखेंगे तो इटैलिक फॉर्म में क्या आता है, तिरछा तिरछा लिखा हुआ दिखाई देता है ना, तो उसको हम इटैलिक फॉर्म में लिखते हैं। और नीचे से जब आप पेज में लिख रहे होंगे तो नीचे से उसे डैश कर देंगे। व्हेन रिटन बाय हैंड द जीनस नेम एंड द स्पीसीज नेम हैव टू बी अंडरलाइन सेपरेटली। तो जब हम हाथ से लिख रहे होते हैं तो जीनस नेम और स्पीसीज नेम को सेपरेटली नीचे से अंडरलाइन किया जाता है, ओके। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो गया, हमने पूरा बायोडाइवर्सिटी चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया है, सॉरी डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म हमने कंप्लीट कर दिया है। और यहाँ पे आपको एक लास्ट एक्टिविटी दी गई है, इसमें क्या है, फाइंड आउट द साइंटिफिक नेम ऑफ एनी 5 कॉमन एनिमल एंड प्लांट। किसी भी 5 कॉमन एनिमल और प्लांट के साइंटिफिक नेम आपने लिखने हैं, ढूंढने हैं। डू दीज नेम्स हैव एनीथिंग इन कॉमन विद द नेम यू नॉर्मली यूज टू आइडेंटिफाई देम। और देखिए क्या क्या जो ये नेम्स हैं, इनके जो नेम हैं क्या कॉमन, कुछ कॉमन है जो नॉर्मली आप यूज़ करते हैं, नॉर्मली नेम यूज़ करते हैं आप उस बेसिस पे, या जिस हिसाब से आप उनको देखते हैं, जिस हिसाब से उनको आप आइडेंटिफाई करते हैं, कुछ कॉमन है उसमें, तो वो आपने देखना है। ये आपका होमवर्क है, आपने करना है। इसके साथ ही हमारा चैप्टर क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसके बाद हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, और तब तक के लिए आपने क्या करना है, रिवाइज करना है और नोट्स बनाने हैं, नोट्स बनाएंगे, साथ ही साथ क्या करना है, डायग्राम्स भी बनाएंगे, ठीक है। तो आई थिंक हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा व्हाई डू वी फॉल इल पे, तो ये चैप्टर हम पढ़ेंगे। और उसके बाद अभी तो आपने क्या करना है, इसके नोट्स बनाने हैं और डायग्राम बनाने हैं, ठीक है। हैव अ नाइस डे।